हमारी बंगाल की आवाम को एसआईआर करके जितना ये लोग तरपाया है ना, ये लोगों को जवाब मिलेगा चौथा में। सब जवाब है, सब जवाब देंगे। जितना सताया हम लोगों को, जितना अभी भी एक आदमी हमारे जीप को बोला मेरा 2 बच्चा का नाम नहीं आया। अब बताओ, बताइए, ऐसा करके करके नाम काटा है। जितना सताया ना उसका जवाब मिलने वाला है। आप रुकिए, उन लोगों का वोटर ही उन लोगों को वोट नहीं देंगे। भाजपा का वोटर भाजपा को वोट नहीं देंगे। देख लीजिएगा, खेल तो शुरू हो गया, खेल होगा। आप लोग ईडी सीबीआई देखे हम लोग को डरा नहीं सकते। वो वी आर यूज्ड टू इट। 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को जो होने वाला है वो होगा। 4 तारीख को फिर परियायी नेता लोग चले जाएंगे और नहीं आएंगे, और हमारी जितना भी रुपया पैसा सब बंद कर देंगे जैसे 21 के बाद किए। तो वी नो दिस थिंग रिजल्ट, वी नो व्हाट इज द डेस्टिनी, बट वी डोंट केयर। आवाम हम लोग के साथ है। आप लोग देखिए, 2-2 ढाई घंटा, सब 3-3 घंटा चल के भी सब हंस रहे हैं। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के उम्मीदवार नयना बंदोपाध्याय के समर्थन में आज कोलकाता के वार्ड नंबर 44 से एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों की संख्या में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली का नेतृत्व वार्ड नंबर 44 की काउंसिलर और बोरो की चेयरपर्सन रिहाना खातून ने किया, जिनकी अगुवाई में रैली पूरे इलाके में जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ी। रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना था कि चौरंगी विधानसभा सीट से इस बार भी नयना बंदोपाध्याय की जीत लगभग तय है। उन्होंने कहा कि नयना बंदोपाध्याय हमेशा से लोगों के हर सुख दुख, हर परेशानी और हर जरूरत के समय उनके साथ खड़ी रहती है। यही वजह है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं और इस बार भी उनके पक्ष में मतदान करेंगे। इस रैली में वार्ड नंबर 44 के टीएमसी के कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे, जिनमें खास तौर पर शाहिद हुसैन, फिरोज खान, मोहम्मद नसीम, अमान बट, यामन हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा सैफी, अशफाक अहमद, शोएब हुसैन, करीमुल्लाह वारसी, मोहम्मद वसीम, अब्दुल कय्यूम अंसारी, इब्राहिम खान, शारिक खान समेत सैकड़ों की संख्या में टीएमसी समर्थक शामिल थे। वहीं इस अवसर पर वक्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी ममता बनर्जी के सिपाही हैं और किसी भी कीमत पर बंगाल को बंटने नहीं देंगे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटना चाहती है, लेकिन बंगाल की जागरूक जनता उनकी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने। चौरंगी विधानसभा से टीएमसी की हेवीवेट उम्मीदवार नयना बंदोपाध्याय लगातार लोगों के बीच में जा रही है। आज उनका वार्ड नंबर 44 में एक जबरदस्त रोड शो था, जिसमें हजारों की संख्या में उनके सपोर्टर्स, उनके चाहने वाले सब यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 44 की काउंसलर और बोरो की चेयरपर्सन रिहाना खातून और यहाँ की हेवीवेट कैंडिडेट नयना बंदोपाध्याय और टीएमसी के तमाम सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है। हेवीवेट सब आपके बारे में कह रहा है। कौन बोला हेवी वेट? मेरा वेट घट गया। देखो, आप 3 बार की विनिंग कैंडिडेट है, 3 बार जीत चुकी है। दिस इज 4th टाइम। नो, दिस इज 5th टाइम। मैं 4 बार जीत चुकी हूँ। बहु बाजार थी ये, बहु बाजार ये चौरंगी का 14, 16, 21 ये आप मैं पकड़ूंगी 5वीं बार, क्योंकि 2001 में तो मैं तो थी, बहु बाजार थे तो उसमें क्या है, एमएलए तो थी। तो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जितना जीतना है जो भी है ये सब दीदी की वजह से। दीदी काम करती है, हम लोगों को दे के काम करवाती है, तो हम उसी हिसाब से दीदी का काम करते हैं। वो इंसान तक पहुंच जाते हैं और हम लोग एकत्रित रहते हैं। अच्छा से दीदी बोलती है कि सबका धर्म मानो और सबको रेस्पेक्ट करो। ये जो गुण हम लोग में वो बिठा दिए हैं, इसको लेके हम लोग चलते हैं। ये अपनापन, ये जो मोहब्बत, ये हम मेरे लिए नहीं, ये मोहब्बत दीदी के लिए है। आप रेहाना जी को पूछिए, रेहाना जी किसको ज्यादा मोहब्बत, वो बोलेगा दीदी को मोहब्बत करते हैं। जितना भी कार्य करता है सब दीदी का मुंह ताक के हम लोग चलते हैं रास्ते में। इतना गर्म है, हॉट है, ह्यूमिडिटी, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग का जज्बा, वर्कर्स में कोई परेशानी कम नहीं है। सब नाच रहे हैं। मैं बोल रही है चल जल्दी कर, मुझे और एक वार्ड में जाना है डोर टू डोर करने के लिए, लेकिन सब नाच रहे थे। मोदी अब महिला है, कल बीजेपी कल से आज तक प्रचार कर रही है कि टीएमसी जो है महिला विरोधी है। एक महिला बिल था पार्लियामेंट में, कल पास नहीं हो पाया। नहीं, वो महिला बिल था जी, लेकिन उसके अंदर ये लोग डिलिमिटेशन कर रहे थे। तो महिला को आगे बढ़ा के आप अंदर से महिलाओं को मार रहे हो, ये बात ठीक नहीं है।
पार्लियामेंट का बात है, लेकिन हम कहते हैं। और सुनिए, महिला का विरोधी हम लोग नहीं है, महिला का विरोधी वो लोग है, भाजपा लोग है। आप देखिए ना, दिल्ली से क्या क्या आ रहा है ऑनलाइन, आप लोग तो जानते ही है। 2500 अभी सब घूम रहे, 3000 देंगे, 3000 देंगे। अरे पहले जो 1.5 साल 2 साल पहले वादा किया था वो आप देना दिल्ली औरतों को। सब निकल के रास्ते में आए हैं। देश चलाया नहीं जाता है, देश चलता नहीं है, देश तो लंगड़ा रहे है। देश कहाँ चलता है आप बताइए ना हमको। जितना भी वादा भाजपा ने किया, एक भी वादा वो लोग नहीं रखा है। वो लोग महिला प्रेमी है। इलेक्शन में महज कुछ दिन ही बच गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि टीएमसी के जो कैंडिडेट है उनके घर में आईटी का मैराथन छापा चल रहा है। कल देवाशीष कुमार के घर पे हुआ, कुमार साहा के घर में हुआ। क्या बोलेंगे? कौन कुमार साहा? कुमार साहा कालीघाट के टीएमसी के नेता है। अच्छा, नहीं ये तो हम लोग रेडी था, ये तो होगा ही, इसमें कुछ आता जाता नहीं है। देखिए सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब हम लोग का अभी सहन हो गया। You are used to. We are used to it now. Not I myself. We the TMC workers, we are used to this. हम लोग का सब ये चलता है, कोई बात नहीं। तो इससे हमारी हौसला बुलंद होते हैं। जितना आप आघात करोगे ना, उतना हम लोग बढ़ेंगे, उतना जिद पकड़ के रख लेंगे। देखिए नैना बंदोपाध्याय चाय पी रही है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने चाय पे चर्चा शुरू किया था। हम लोग नैना बंदोपाध्याय के साथ चाय पे बात करेंगे। हम लोग चाय पे बात करेंगे। चाय पी रही है, हालांकि काफी गर्मी है। 18 चीफ मिनिस्टर इस वक्त कलकत्ता में, बंगाल में घूम रहे हैं और पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री है। अमित शाह, मोदी जी सब बंगाल में है। आउटकम क्या होगा? आउटकम 0। जो 21 में हुआ था वही होने वाला है, उससे घटेगा सीट, बढ़ेगा नहीं। हमारी बंगाल की आवाम को SIR करके जितना ये लोग तरपाया है ना, ये लोगों को जवाब मिलेगा चौथा में। सब जवाब है, सब जवाब देंगे। जितना सताया हम लोगों को, जितना अभी भी एक आदमी हमारे जीप को बोला मेरा 2 बच्चा का नाम नहीं आया। अब बताइए, ऐसा करके करके नाम काटा है। जितना सताया ना उसका जवाब मिलने वाला है। आप रुकिए, उन लोगों का वोटर ही उन लोगों को वोट नहीं देंगे। भाजपा का वोटर भाजपा को वोट नहीं देंगे। देख लीजिएगा, खेल तो शुरू हो गया, खेल होगा। आप लोग ईडी सीबीआई देखे, हम लोग को डरा नहीं सकते। वो वी आर यूज्ड टू इट। 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को जो होने वाला है वो होगा। 4 तारीख को फिर परिजाई नेता लोग चले जाएंगे और नहीं आएंगे, और हमारी जितना भी रुपया पैसा सब बंद कर देंगे, जैसे 21 के बाद किए। तो वी नो दिस थिंग रिजल्ट, वी नो व्हाट इज द डेस्टिनी, बट वी डोंट केयर। आवाम हम लोग के साथ है। आप लोग देखिए, 2-2, 2.5 घंटा, सब 3-3 घंटा चल के भी सब हंस रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नैना बंदोपाध्याय यहाँ की बोरो चेयरपर्सन, रेहाना खातून यहाँ पर है। 2021 में आपकी पार्टी का नारा था कि खेला होबे। इस बार नारा चेंज हो गया है, जोतो करो हमला, आवर जीत बे बांग्ला। क्या बोलिए? बिल्कुल सही है, जो होने वाला है दीदी ने वही नारा दिया है। क्योंकि दीदी ने मजहबी नारा दे करके सबको जज्बाती नहीं किया। उन्होंने एक मुआशरे का मजबूत करने, एक समाजी नारा दिया है कि जितना भी आप हमला करोगे इस रियासत में, उतना उससे भी ज़्यादा आगे ये हमारा पार्टी जाएगा। माँ माटी मानुस की सरकार तय है बनना। 4 तारीख के बाद हुकूमत बनेगी। ये कहा गया है कि जिसका रब है उसका सब है, और जिसका सब है उसका रब है। तो ये सब बात साबित है, और देख रहे हैं कि आवाम का रुझान बिल्कुल बना हुआ है कि यहाँ पर जोड़ा फूल को वोट दे करके, क्योंकि जिस तरह से हम बीजेपी सरकार, बीजेपी नरेंद्र मोदी, सभी उनकी पूरी टीम मिल करके इंसानी हुकूक पर हमला कर रही है। हमारी पहचान हमसे, हमारी शनाख्त अगर छीन रही है तो हमारा शनाख्त ही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर उस पर हमला है तो हर लोग जिन पर ये हमला हो रहा है, इस रियासत के तमाम लोग जोड़ा फूल को, इसके खिलाफ जो है जोड़ा फूल को वोट देंगे। चौरंगी से क्या? चौरंगी से हमारी कैंडिडेट नैना बंदोपाध्याय थी एमएलए, फिर उनकी एमएलए के शक्ल में हमारे आवाम यहाँ पर उनको चुन करके लाएंगे। तरक्की का काम जो जारी था वो जारी रहेगा। एक सवाल आपसे मोदी, विरोधी बार बार बोलते हैं कि ज्यादातर नैना बंदोपाध्याय का जो है वो 44, 62 और 53 मुस्लिम वोट पे आपका ज्यादा डिपेंडेंट है। कौन बोलता है? विरोधी बोल रहे हैं। कौन विरोधी? बैटरी में खड़े हुए हैं, जो भी है, नहीं बैटरी, टॉर्च बैटरी लेके खड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? चिन्ह नहीं, चिन्ह तो बहुत सारे, कौन बोले ये तो जानना चाहिए ना।
वो बैटरी चिन्ह वाला बोल रहा है ना, उसको बोलिए टॉर्च लेके घूमने के लिए, ढूंढने के लिए। होने वाला है, कुछ नहीं होगा। आप जान के रखिए, हमारा हिंदू भी अंदर है, मुसलमान भी अंदर है, ईसाई भी अंदर है, क्रिश्चियंस भी अपना है, सब अपना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मुस्लिम वोट में जीते हैं, हिंदू लोग भी हमें वोट देते हैं। अगर आप हिंदू हिंदू करोगे ना, हम लोग भगवान को बेचते नहीं सरेआम बाजार में, ये लोग बेच खाते हैं। हम लोग भगवान को पूजते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। ये लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को दुआ मांगते हैं, और हम लोग पूजते हैं हम अपने भगवान को। हम लोग बेचते नहीं। वोट आया तो राम को लेके बाजार में नहीं उतर जाते हैं, समझे ना। अब देखिए दीदी दीघा में एक मंदिर कर दिए हैं, जगन्नाथ देव मंदिर। अब देखिए कालीघाट में क्या किया है, स्काई वॉक किया है, उतना छोटा रास्ता में। अब तारापीठ जाके देखिए, अब तारकेश्वर जाके देखिए, हमारा दुर्गा मठ भी मंदिर भी बन रहा है। अब जाइए दक्षिणेश्वर में। लेकिन हम लोग ये सब नहीं बोलते हैं। हम लोग भगवान को बेचने के लिए नहीं है, भगवान को हम लोग पूजते हैं, मानते हैं। जो लोग बेच खाता है उन लोग को बेचने के लिए बोलिए, बेचने में कुछ नहीं होगा, मंजन का पैसा भी नहीं आएगा। बार बार एक बात में सारी निचोड़ है कि बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कितने बुलंद बाला सजर खाक हो गए, और जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें। बच्चे मेरे बंगाल के चालाक हो गए, बच्चे पे चालाक हो गए, एकदम उनका रुझान आ गया। वो जान रहे हैं क्या हवा है, उस हवा के हिसाब से तुम्हारी तरह चालाक हो गए। बच्चों को मालूम है कि 29 तारीख को किसको वोट देना है। नौजवान तबका जहाँ पे जिस जगह पर उतर जाए तो ये समझिए कि इनकलाब आने वाला है। और इस वक्त जोड़ा फूल दीदी के साथ सारे बंगाल के नौजवान उतरे हुए हैं। 27 लाख लोगों को जो फिर से वोटिंग मिल सकता है अगर ट्राइब्यूनल में वो पास हो जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है। और बड़ी जीत होगी, और बड़ी जीत होगी। इसीलिए तो हमारे जो हम लोग क्या नारा दे रहे हैं, हम लोग जो जिन बच्चों का, जिन लोगों का ये हुकूकी इंसानी जो है हुकूक छीना गया, उनका शनाख्त छीना गया, उनकी पहचान छीनने की, मिटाने की कोशिश हो रही है बंगाल से कि हमारे ये शहरी नहीं हैं। जबकि कानून कहता है कि 6 महीने का अगर एक शहरी है, यहाँ का डॉक्यूमेंट सबूत है, तो वो शहरी माना जाएगा। लेकिन आप दादा बाबा का ज़माने का लेकर पासपोर्ट लेकर के भी लोगों का नाम काट रहे हैं। ये नफरत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये नफरत का जवाब मोहब्बत में जोड़ा फूल में वोट गिरेगा। एक आखिरी सवाल, आप लोग लक्ष्मी भंडार 1500 1500 आपकी सरकार दे रही है, बीजेपी कहना हम लोग आएंगे तो 3000 देंगे। ए भाई, डबल दिल्ली में, बिहार में उसने 10,000 रुपये का नारा दिया, घर घर लिफाफे में वोटर स्लिप के साथ भेजा 10,000 कि बस आप विकास हमारे साथ है तुम लोगों का। सब निकल करके उनको वोट दिया, और तीसरे दिन रिजल्ट के सबके घर पर बुलडोजर चला। अब पूछिए, ये हिंदुस्तान पूरा मंजर देखा, बंगाल के लोगों ने ये मंजर देखा है। यहाँ के लोग बिकने वाले नहीं हैं, यहाँ के लोग ना खरीदते हैं ना बिकते हैं। यहाँ पे समाज का नारा लेके जीते हैं, और जीने दो और जीना है, यही कहा नारा है यहाँ पर बंगाल में। या मिडिल एज के लोग, कोई भी एज का सर, सब में वही जज्बा है, वही ताकत है। अब हम लोग जैसे लोगों को देखो, जो ताकत से हम लोग बहुत के लड़ रहे हैं जी, ये जज्बा हम लोग का जो है, ये बीजेपी वालों में जब सब बिके हुए लोग हैं, सब पैसे पे काम कर रहे हैं, और यहाँ सब लोग अपना पसीना बहा बहा के दीदी की सरकार बने, नैना बंदोपाध्याय जीते। और ये जो हिंदू मुसलमान करने वाले जो बंगाल में आना चाह रहे हैं, हम उनसे आने नहीं देंगे, जी जान से लड़के। और इंशाल्लाह जैसे भाभी ने बहुत ने कहा कि जो 4 तारीख को आप देखिएगा, जो पिछला मार्जिन था नैना बंदोपाध्याय का, उससे ज़्यादा मार्जिन से इस बार जीतेंगी। सामने में कोई नहीं है नैना बंदोपाध्याय छोड़ के, आप देखिएगा उसका डबल मार्जिन इस बार होगा। जितना SIR कर लो, जो काटना है काट लो, आवाम जो बचा है वो सब आवाम जो है दीदी का है, और किसको काटोगे, तुमको वोट नहीं मिलने वाला है। कहना क्या है, ये मतलब चीज जो निकल रहा है उसका आपको रिजल्ट 4 तारीख को देखने को मिलेगा। बहुत शानदार जीत होगा हम लोग, इसमें 2 राय नहीं। हम लोग पूरा इलाके के सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस बार हम लोग का जीत आगे से ज्यादा होगा, मार्जिन बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। आप 4 तारीख को मिलिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मिठाई भी खिलाएंगे, बिरयानी भी खिलाएंगे, आप आइए। एकदम 4 तारीख को हमारा मार्जिन बढ़ेगा, और बदले में हमारा जो स्टेट का है उसका भी मार्जिन बढ़ेगा, 200 तो बहुत ऊपर रहेगा। क्योंकि देखिए
बीजेपी का कल जो एक तो वो गिरा, बिल फेल हो गया। उनका मकसद यही था कि उसको बिल पास करा के बंगाल में एक तो हम इफेक्ट डालेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अगर वो बिल पास हो जाता ना तो आज बंगाल चौरंगी में, की जनता से आप क्या बोलेंगे? चौरंगी के जलसा से यही बोलेंगे कि देखिए आपको किसी के बहकावे में आना नहीं है, आपको टीएमसी छोड़ के कोई रास्ता नहीं, बीजेपी के फंदे में जाइएगा बस। कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं, सीएम तो कुछ है ही नहीं, ये लोग तो जीरो। ये ममता बनर्जी और नैना बंदोपाध्याय की मोहब्बत इसलिए है, हम लोग इसलिए करते हैं, वो सभी के साथ हैं, वो विकास के साथ हैं, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के, चाहे बुद्धिस्ट हो कोई भी हो, हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं वो ममता बनर्जी सभी के साथ है, वो इंसानियत के साथ है। जिस वजह कर हमने टीएमसी अपनाया और टीएमसी के हमेशा साथ, नैना दीदी के हमेशा साथ, रेहाना जी के हमेशा साथ हूँ। एक सवाल आपसे करेंगे कि असदुद्दीन अवैसी हमेशा बोलते हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी का डर दिखाकर जीतते आती है, मुसलमानों को वोट लेती है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। या मुसलमान डर के वोट देता है टीएमसी को? नहीं, मुसलमान डर के नहीं वोट देता है। मुसलमान जो वोट देता है वो जो इंसानियत वाला काम करता हो, जो देश के हित में सोचता हो, डेवलपमेंट करती है ममता बनर्जी। डेवलपमेंट करती है। अब रहा बात मोदी जी ने, लोग कहते हैं कि सब कुछ बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, हवाई बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। मोदी जी ने जो बेचा, लेकिन कांग्रेस हो या तमाम लोग हो या बीजेपी के अंधभक्त हो, ये नहीं बोलते हैं मोदी जी ने क्या क्या खरीदा। खाली बेचने का बात उनके अंधभक्त इन लोग करते हैं। उन्होंने ट्रेन बेचकर और उसके बाद क्या नाम है, हवाई जहाज बेचकर अंधभक्त खरीदा, गोदी मीडिया खरीदा, और उसके बाद क्या बोलते हैं, बस हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान गौमांस ये सब बंगाल का मुसलमान क्या करने वाले लोगों को खरीदा। क्या चाहता है बंगाल का मुसलमान हमेशा दीदी को चाहा है, चाहेगा, चाहता रहेगा।